10 दिन में 5 गुना पैसा कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर ये 5 गुना होता है इस शर्त पर कि जिस हथियार से आप अपने पैसे को 5 गुना करना चाहते हो वो दो धारी है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ता है। बहरहाल, अगर आप आईपीओज का यूज करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खास आईपीओज की जो 10 दिन से भी कम टाइम में आपके पैसे को 5 गुना तक भी कर देते हैं। लेकिन मैं इन आईपीओज को दो धारी क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि पिछले कुछ आईपीओज या हम कहें एसएमई आईपीओज में आपको कितने % का प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को देखा है 2024 के अंदर। तो सीधे चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं मेरे प्रूफ दिखाता हूं आपको कि कितने ज्यादा रिटर्न्स एसएमई आईपीओज आज की डेट में आपको दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एसएमई आईपीओज आप कहां से परचेज कर सकते हो, एसएमई आईपीओज के फायदे और नुकसान क्या क्या है और किन लोगों को यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है एंजल वन के प्लेटफॉर्म को। एंजल वन के एक आर्टिकल में हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पिछले सालों में कितने ज्यादा रिटर्न एसएमई आईपीओज ने दिए हैं। एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एंजल वन में आपको डिलीवरी भी फ्री मिलती है। देखिए, यहाँ पर आईपीओ की बात करें एसएमई आईपीओ की, तो एसएमई आईपीओ का क्रेज इतना ज्यादा है कि पिछले साल 2024 के अंदर जनवरी के महीने में कुछ आईपीओ आए थे। पहला आईपीओ था केसी एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम ये लोग, मतलब बिजली की लाइन वगैरह बिछाने का, पोल वगैरह लगाने का काम ये लोग करते हैं। अब इस कंपनी का आईपीओ का जो इश्यू प्राइस था वो 54 रुपीज था, 54 रुपए। लेकिन ये लिस्ट हुआ था 252 रुपए पर, यानी कि करीब करीब 400% का रिटर्न। करीब करीब 400% का रिटर्न का मतलब होता है 5 गुना आपके पैसे को कर दिया गया था। अब इसके लिए आपको पैसा कितना डालना पड़ेगा ये भी हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं, और किस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप ये कर सकते हो वो भी जानेंगे। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे ही आईपीओ जिसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया था। 2024 जनवरी में ही ये आईपीओ आया था मैक्सपोजर के नाम से। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आपको 339% का रिटर्न मिला था, यानी कि यहाँ पर भी आपका पैसा करीब करीब 4.5 गुना हो गया था। और 33 रुपए पर ये इश्यू होना था, लेकिन 90 रुपए पर आज की डेट में चल रहा है। 90 से ऊपर गया था, लेकिन आज की डेट में 90 रुपए पर चल रहा है। इसी तरीके से पूर्व फ्लैक्सी कैप, फ्लैक्सी पैक, इसी तरीके से एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज और इसी तरीके से गोयल सॉल्ट लिमिटेड, ये सारे आईपीओ जो जिन्होंने 2024 में काफी धमाल मचाया। और मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम वीडियो में बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने 300, 200, 400% तक का रिटर्न दिया है, और ये एसएमई आईपीओ 1,000 गुना तक भी ओवर सब्सक्राइब होते हैं। तो अब ये सब सुन करके लगता है कि एसएमई आईपीओ में इतना ज्यादा प्रॉफिट बनता है और इतने ज्यादा लोग इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक दो धारी तलवार है, और उसके बारे में अभी हम जानेंगे कि क्यों यहाँ पर मैं दो धारी तलवार इस एसएमई आईपीओ को बोल रहा हूँ। बट पहले आपको बता दूं, अगर आप एसएमई आईपीओ लेना चाहते हैं तो एंजल वन के प्लेटफॉर्म से ही आप खरीद सकते हैं। एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एंजल वन एक ऐसा ब्रोकर है जो आपको एसएमई आईपीओ प्रोवाइड करता है, लेकिन मार्केट के जो दूसरे ब्रोकर्स है, सभी ब्रोकर्स, वो आपको एसएमई आईपीओ प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप लिस्ट जानना चाहते हैं सारे ब्रोकर्स की जो आपको एसएमई आईपीओ प्रोवाइड करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में 5 जरूर लिखना चाहिए। और जितने ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आएंगे उतनी ही जल्दी मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर आपको 5 ब्रोकर्स बताए जाएंगे जिनमें आपको एसएमई आईपीओ खरीदने की फैसिलिटी मिलती है। खैर, बात करते हैं एसएमई आईपीओ को दो धारी तलवार यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम फायदे भी समझेंगे। दो धारी तलवार का मतलब एक तरफ आपका फायदा है, दूसरी तरफ आपका नुकसान भी हो रहा है। तो सबसे पहले फायदे समझते हैं। तो देखिए, मैंने फायदा आपको पहले भी बताया, अभी जो मैंने ये प्रूफ दिखाया उसमें पहला फायदा आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको एसएमई आईपीओ में जो प्रॉफिट बनता है वो काफी ज्यादा बनता है, क्योंकि जो मेन लाइन आईपीओ है उनमें आपको 100%, 150% या मैक्सिमम 200% तक का ही, कोई बहुत ही रेयर आईपीओ होता है जो 200% से ज्यादा जाता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि 300, 350% के आपको जनरली जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो इतना रिटर्न आपको दे करके जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि लिस्टिंग डे के दिन, ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग डे के दिन आपको यहाँ पर मेन लाइन आईपीओ से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है एसएमई आईपीओ में, लिस्टिंग डे के दिन। उसके बाद क्या होता है वो भी हम जानेंगे। और दूसरा फायदा यहाँ पर ये हो जाता है एसएमई आईपीओ में कि यहाँ पर लिस्टिंग भी जल्दी हो जाती है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर करीब करीब 7 दिन के अंदर या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर पूरा आपको बिड लगाने से लेकर के लिस्टिंग तक का पूरा प्रोसेस 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आईपीओ में इस ड्यूरेशन ये थोड़ी सी लंबी होती है,
ज्यादा लंबी तो नहीं होती, 15-20 दिन वहां पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 दिन से पहले ही सारा मामला निपट जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसएमई आईपीओ में फायदा ये भी होता है कि एचएनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है। एसएमई आईपीओ की ये खास बात है कि अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और आप ज्यादा अप्लाई करते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट में आप एप्लीकेशन डालते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो उस केस में आपको अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कई लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि हमें आईपीओ अलॉट नहीं होता है, तो उनके लिए ये एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एचएनआई कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसी कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और फायदा एसएमई आईपीओ का ये हो जाता है, कंपनीज के लिए ये फायदा है, एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन कंपनीज के लिए ये फायदा है कि यहाँ पर उनके जो नॉर्म्स हैं, जो कंप्लायंसेस है सेबी और एक्सचेंज के लिए, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। जैसे कि मेन लाइन आईपीओ के बाद में आपको हर क्वार्टर पर वहाँ पर एक रिपोर्ट देनी पड़ती है उनको, और हर क्वार्टरली उनका ऑडिट होता है, लेकिन एसएमई आईपीओ में वो क्वार्टरली ना होकर के हाफ ईयरली ऑडिट होता है। और इसी तरीके से बहुत सी कंप्लायंसेस है जो एसएमई आईपीओ में बहुत रिलैक्स होती है कंपैरिजन टू मेन लाइन आईपीओ। अब बात करते हैं नुकसान की। तो मैंने आपको जो पहला फायदा बताया था कि यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा बनता है, तो मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था एक चीज पर, वो थी कि आपको यहाँ पर लिस्टिंग डे के दिन ज्यादा प्रॉफिट बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग डे के बाद में ये जो शेयर्स हैं आईपीओ, ये जो आईपीओ के जो बड़े हुए प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि उसके बाद अगर आप इस शेयर में रुक जाते हैं, अगर इस आईपीओ में बने रहते हैं, तो वहां पर पैसा आपका घट सकता है, लॉस हो सकता है। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा गया है कि लिस्टिंग डे के दिन अगर मान लीजिए 500% का प्रॉफिट था, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो 500 से घट करके शायद 150-200 पर रह जाए या उससे भी नीचे चला जाए। तो ये एक पैटर्न एसएमई आईपीओ में देखा गया, तो आपको इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जो बड़ा रिस्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और काफी सारे लोग ये कह भी रहे हैं, इनफैक्ट विजय केडिया भी ये कह रहे हैं कि एसएमई आईपीओ में जो है मैनिपुलेशन चल रहा है। ये मैनिपुलेशन जो है हो सकता है इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, यानी कि जो आईपीओ लेकर के आते हैं वो कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जो प्रमोटर्स हैं इन छोटी कंपनीज के, वो ये सभी लोग मिलकर के इस तरीके के स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। एक और डिसएडवांटेज यहाँ पर एसएमई आईपीओ का ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है वो मिनिमम 1 लाख रुपया होता है। आप अगर मेन लाइन आईपीओ में जाते हैं तो वहां पर 14,000-15,000 रुपए का एक लॉट होता है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एसएमई आईपीओ में आपको मिनिमम 1 लाख रुपए डालना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है एसएमई आईपीओ का ऑफर डॉक्यूमेंट, वो सेबी चेक नहीं करती है, वो एनएसई यानी कि एक्सचेंज या बीएसई चेक करता है। तो इसकी वजह से रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सेबी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एक्सचेंज एक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है। तो अगर सेबी चेक करती है, सेबी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी यानी गवर्नमेंट ही है, अगर सेबी चेक करती है किस चीज को, तो उसका मतलब ये है कि वहां पर वो सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, जो भी रिस्क है, जो भी कमियां हैं, वो सेबी उनसे पूरी करवा लेती है, इसलिए वहां पर हम सेफ्टी है, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ को क्योंकि एक्सचेंज चेक करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक रिस्क रहता है, क्योंकि एक्सचेंज कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। अब एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है इनकी एसएमई आईपीओ की, वो आपको एनएससी पर ना होकर के एनएससी के ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर एनएससी इमर्ज पर होती है, और बीएसई पर ना होकर के बीएसई के ही दूसरे प्लेटफॉर्म बीएसई एसएमई, यानी कि बीएसई का एक छोटा एक्सचेंज है एसएमई के लिए, उस पर होती है। इसी तरीके से एनएससी का छोटा एक्सचेंज है एनएससी इमर्ज, तो वहां पर इनकी ट्रेडिंग होती है। तो ये सारे नुकसान है, ये सारे फायदे हैं जो मेरे को लगता है कि एसएमई आईपीओ के अंदर है, जिन्हें आपको जानना भी जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है 1 लाख रुपया, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी मैं बताऊँ कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है और वो डायरेक्ट बड़े प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर सब्र रखना चाहिए और पहले शेयर्स में, लिस्टेड शेयर्स में या जो मेन लाइन आईपीओ है उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, वहां से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर वहां से प्रॉफिट हो जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद वो लोग यहाँ पर आकर के अपना काम बढ़ाने के बारे में, प्रॉफिट बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें 5 अगर हम जानना चाहते हैं 5 ब्रोकर्स के बारे में जो आपको एसएमई आईपीओ प्रोवाइड करते हैं, और ऑब्वियसली उनका मैं कंपैरिजन भी आपको दूंगा। तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए ये वीडियो आ जाएगा। एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप ऑब्वियसली एसएमई आईपीओ भी खरीद सकते हैं और शेयर्स आईपीओ वगैरह तो आप खरीद ही सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह की लगातार वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।